हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कल बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो हम सिर्फ एक डाउन साइड का देखेंगे। ठीक है, एक पुट साइड का देखेंगे हम, ये मैंने बोला था। ठीक है, जो कॉल का है मैंने ये बोला था कि जब तक 38,250 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कॉल साइड पर नहीं बैठेंगे। तो ये तो मैंने डिस्कस किया था। और एक पॉइंट बोला था कि जो अग्रेसिव ट्रेडर है, ठीक है, जो अग्रेसिव ट्रेडर है, अगर मार्केट एक पुल बैक करता है और 38,400 तक रीच करके एक डाउन साइड पर फिर से आके कैंडल क्लोज करता है तो हम एक पुट साइड पर बैठेंगे। जो सेफ ट्रेडर्स के लिए मैंने बोला था वो 37,800 का बोला था कि एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो उसके लो ब्रेक होने के पर हम पुट साइड पर बैठेंगे। जो मार्केट ने आज वही किया है। आप देख सकते हो कि यही जो वो लेवल था जो जिसके बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, ये अपना 37,800 का लेवल था। तो मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और नीचे आया तो मैंने बोला था कि पुट पोजीशन उठा लेना है कि ठीक है, अगर आप फर्स्ट कैंडल पर मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, फिर से एक रेड कैंडल बने और इसके नीचे आप एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, एक क्विक ट्रेड हो सकता था। तो उसके बाद फिर से एक मार्केट ने पुल बैक किया ऊपर की तरफ, फिर से सेम रेजिस्टेंस थोड़ा मतलब रिटेस्ट किया, ब्रेक करके बहुत सारे लोगों को आज ट्रैप किया। ठीक है, ट्रैप करके फिर से नीचे क्लोज दी तो इसके नीचे एक और आपका ट्रेड बनता था जो बहुत सही ट्रेड चल सकता था। ठीक है, जो मैंने ये लेवल बोले थे वैसे ही मार्केट ने काम किया। अभी मैंने ट्रैप का वर्ड यूज़ क्यों किया, क्योंकि आज मतलब ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में कि हमने कॉल बाई करके बैठ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये मैसेज किया कि कॉल हमने ले लिया है क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। वो रेजिस्टेंस ये वाला था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो हमने इधर एक कॉल उठा ली। तो मैंने भाई कल ही बोल दिया था कि हम कॉल साइड पर बैठेंगे ही नहीं। मैंने क्या बोला था, मार्केट या तो करेक्शन करेगा या फिर एक साइडवे बनेगा, सिर्फ यही बोला था मैंने। कॉल का कंडीशन कुछ बताया ही नहीं था और ना ही लोगों ने मुझे बोला कि आपने बोला था कि कॉल ले लो। ठीक है, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने नहीं बोला मेरे ऊपर कि मैंने बोला था। वो लोग बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कैंडल ऊपर गया तो हमने कॉल लेकर बैठ गया था फॉर द टारगेट ऑफ दिस। तो उन्होंने ये समझा कि गैप फिलिंग हो सकता है मार्केट, तो इसलिए हमने कॉल के साइड पर बैठ गया। तो ऐसे नहीं होता है मार्केट। अगर इतना गैप फिलिंग करना इतना आसान होता तो हर कोई मतलब हर ट्रेडर पैसा इजी तरीके से बना लेता। तो ये नहीं होता है मार्केट में, बहुत दिक्कत होती है गैप फिलिंग करने में भी। तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, जो मैंने लेवल्स बोला है उसको ठीक से आप देखो, उसको लिखो और उस पर काम करना है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा ही लॉस करते रहोगे। तो ये बात हो गई आज की। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या कर रहा है कि एक इम्पोर्टेंट मतलब आज क्या किया मार्केट ने, एक पूरी तरह से साइडवे बनाया मार्केट ने। ठीक है, आप देख सकते हो पूरी तरह से एक साइडवे। तो अगर मार्केट इस लो का ब्रेक होता है, मतलब मार्केट का इस लो पर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, एक अच्छा खासा ट्रेड हमको मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो अगर होता है तो इस लेवल का टारगेट ले सकते हैं हम। वो जो टारगेट हो सकता है अराउंड 37,200 से लेके 37 चलो 150 की बात करें। ठीक है, तो ये एक लेवल हो सकता है अपना टारगेट। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन मेरा ये मानना है कि यही टारगेट लो आप, इसके लिए आप वेट मत करो क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। अगर ये मार्केट गैप फिलिंग करता है तो इसका ऊपर जाने का चांसेस फिर से बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग करे, गैप अप ओपनिंग करे, गैप डाउन ओपनिंग करे तो इसमें क्या करना है, जो फ्लैट ओपनिंग होता है अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हो तो इस लेवल ब्रेक होने पर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इस लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट मतलब 37,660, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप 37,800 तक टारगेट ले सकते हो। ठीक है, एक सिर्फ स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पर है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो
स्कैल्पर नहीं हो आप, ये ट्रेड अवॉइड करो, ठीक है। तो जो ऊपर का ट्रेड है मैं 38,250 के ऊपर ही सोचूंगा, ठीक है, जो कॉल का है वही सोचूंगा। बाकी अगर अगर गैप डाउन ओपन करता है तो इग्नोर द ट्रेड, आप रुको, एक प्राइस एक्शन की वेट करो, ठीक है। आप फंसो मत, जो आज फंसे ना ऐसे मत फंसो आप, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपने इधर ले लिया तो पूरे दिन मतलब ऑलमोस्ट हाफ द टाइम आप अटक गए इधर मार्केट में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक का। अभी निफ्टी 50 का क्या है कि निफ्टी 50 का भी एक तरह का सेम सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक करता है तो इस वाले लेवल्स पर आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ट्रेड लेना ही नहीं है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, 18,100 ब्रेक नहीं करेगा तो कॉल पर बैठना ही नहीं है आपको, छोड़ दो आप कॉल के। अभी मतलब एक गैप फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है मार्केट, उस गैप फिलिंग का देखो आप, ठीक है। तो इतना कुछ मतलब आज मतलब इतना बड़ा एनालिसिस कुछ करना नहीं था आज, क्योंकि एक बहुत मतलब सिंपल सा एनालिसिस था कि मार्केट एक बॉक्स में घूम रहा है, जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस साइड आप ट्रेड ले लो, बस इतना ही काम करना है। लेकिन जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि आप इस कॉल के चक्कर में फंसो मत, क्योंकि अगर आपको कॉल मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। अगर इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आता है तो आप एक चांस ले सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। अगर गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेड अवॉइड करना, वेट फॉर प्राइस एक्शन, ये बात ध्यान में रखना। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो इस वाले लेवल्स पर आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर चाहे निफ्टी बैंक में हो या निफ्टी 50 में हो, अगर उसका जो गैप है ऊपर की तरफ, जो ये रेंज बना है मार्केट, अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके लगभग अराउंड 30 मिनट से लेके 35 मिनट तक अगर मार्केट इधर स्पेंड करना स्टार्ट करता है तो आप एक कॉल के साइड पर जा सकते हो। एक क्विक ट्रेड की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक क्विक ट्रेड की बोल रहा हूँ। इस वाले लेवल पर आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है, इस वाले लेवल पर आप टारगेट लेना। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स स्पेंड करेगा तभी आप लेना। सेम गोज विथ निफ्टी बैंक, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस आज का। तो चलिए नहीं, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देना कि कल भी मैं और मतलब इनएक्टिव रहूँगा कल भी, क्योंकि थोड़ा काम है मेरा पर्सनल का, तो कल भी मैं इनएक्टिव रहूँगा। तो मतलब चांसेस ज़्यादा है मेरा इनएक्टिव होने का। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ अपडेट्स दूँ मार्केट में, ठीक है, लेकिन गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय।